हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। आज की सीरीज क्लास 10th के नाम, जी हां बिल्कुल, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीरीज का एक दूसरा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज हमारा ये दूसरा सेशन है और बहुत सारे साथी इसमें ज्यादा फोकस नहीं करते हैं क्लास 10th में, क्योंकि बहुत छोटा सा दिया हुआ है आपके सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में, राइट। लेकिन आज ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ डज अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल एंड व्हाट इज लेंज रूल। कभी माइंड में रखिएगा, आगे काम आएगा। और जिन बच्चों के बोर्ड्स में ये लेंज रूल है तो उनके लिए बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। आज का जो सेशन है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा शादियों में या कोई बड़े फंक्शन हो रहे हैं आपके गांव में और लाइट का इतना प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, जनरेटर चलाते हैं। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, आपने देखा होगा, उसमें डीजल डालो तो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। जी हां दोस्तों, तो वो जो डिवाइस है ना, वो भी किस पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेकिन वो कैसे डिवाइस होते हैं, एसी और डीसी दो तरह के जनरेटर पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनके बारे में, तो क्या वो जनरेटर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क कर रहा है, क्या कोई दूसरा जनरेटर है जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज का सेशन में शुरुआत करूंगा एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जो हमारे साथ इस सेशन में नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए क्या रहेगा, जो मैं पुरानी चीजें यहां पे बताऊंगा तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते रहो, पर आपको सारे वीडियोस वन बाय वन करके दिए होंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लेंज लॉ, इसके बाद हाउ टू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ओनली 15 to 18 मिनट का वीडियो होगा, फटाफट आइए कर लेते हैं। चलो देखो, मान लो हमारे पास एक कॉइल है। देखो, क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, ताकि आप मेरे तरफ कंसंट्रेट कर पाओ। ये कॉइल है और एक कॉइल के ऊपर मैंने कुछ मैग्नेटिक लूप लगा रखे हुए हैं, जो कि कुछ इस तरह से पीछे से आ रहे हैं और आगे की तरफ, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन से कुछ इस तरह से। करंट मान लो मैंने यहां से, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन से करंट ऐसे मैंने फ्लो कराया। और अभी देखो मैंने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, लेकिन सपोज मैंने यहां से करंट फ्लो करा दिया, तो करंट देखो कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है आगे की तरफ। यहां से पीछे से आएगा आगे, पीछे से 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 आगे। ओके, बहुत बढ़िया बात। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्वेश्चन ए और बी की पोलैरिटी डिसाइड करो एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट के, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी के पॉइंट में वो कितनी होगी। अब ये के इनसाइड द सोलेनोइड, देखो अभी कुछ सोलेनोइड तरफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इनसाइड दिस सोलेनोइड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन से आपका जो फोकस है प्लस जो पुराने कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अगर मान लो देखा जाए, क्या देखा जाए कि करंट कुछ पीछे से बैकवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन जो आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो देखा जाए तो ये कैसा चल रहा है, कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। मान लो ये कॉइल यार, और ये करंट पीछे से आया और ये आगे की तरफ गया, पीछे से आया फिर आगे की तरफ गया, ओके। अब जरा इधर देखो, हमारे पास एक सर्कुलर लूप था, करंट कैसा जा रहा था, कुछ इस तरह से जा रहा था, राइट। ये फेस कौन सा होता था, साउथ फेस। कौन सा रूल है, क्लॉक फेस रूल। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड को सेंट्रिक बन रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर कर रही हो। क्या कर रही हो, अंदर की तरफ एंटर कर रही हो। इधर देखो, अगर करंट ये वापस आएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फिर कोसेंट्रिक बनेगी। और देखो कैसा बनेगा, फिर देखो बाहर से अंदर की तरफ घुसती हुई दिखाई देंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन दिखाई देगी। अच्छा, अब ये बताओ साउथ पोल क्यों इसको लिया गया था, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पीछे से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है और इस फेस में अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्त ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से एंटर करती हैं और कहां से निकलती हैं, तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको बोल दिया कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो फेस कैसा होगा हमारे पास, साउथ फेस होगा। याद रहेगा, ओके। मान लो करंट की डायरेक्शन में रिवर्स करता हूं, रिवर्स कर दिया मैंने करंट डायरेक्शन। अब देखो ये बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, देखो ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो रैप्ड फिंगर है ये बताती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखाई देंगी, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी। सेम एज इधर भी देख लो, तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, देखो ये फिंगर्स बता रही हैं, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी।
तो बाहर कहां से निकलते हैं? नॉर्थ फेस से। अब देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया था? नॉर्थ फेस ले लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो जरा इसमें अप्लाई करते हैं सेम क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट है, अपवर्ड डायरेक्शन तो देखो कैसा है? क्लॉकवाइज। देखो ना, हो सकता है ऐसे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हो, इधर देखो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? क्लॉकवाइज हुआ तो ये जो फेस है हमारे लिए कैसा फेस हो गया? साउथ फेस हो गया। साउथ फेस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें एंटर होती हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देंगी? एंटर होती हुई दिखाई देंगी। दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉर्थ पोल होगा। अगर ये साउथ हमने डिसाइड कर लिया तो बी कैसा है? बी की पोलैरिटी है नॉर्थ। लेकिन आप इस रूल के हिसाब से देखते हैं, अगर मान लो इस डायरेक्शन में देखूं तो देखो करंट पीछे से आ रहा है आगे की तरफ, पीछे से आ रहा है आगे की तरफ। अब देखो मोशन कैसा है मेरे फिंगर का? एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा फेस हो जाएगा? ये नॉर्थ फेस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं हो गई? ये BN नहीं है, मतलब बी है नॉर्थ फेस। ठीक है, पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पोलैरिटी डिसाइड कर लोगे कि नहीं डिसाइड कर लोगे? कर लोगे। अब अगर पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग जानते हैं कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं के में इंटेंसिटी क्या होगी? तो हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। क्यों? क्योंकि जितना आप दूर जाओगे उतनी वीक होती जाएगी, और जितना पास आओगे उतनी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग होती चली जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का कुछ इस तरह से नॉर्थ से निकल रही होंगी और साउथ में जाकर के वहां पर एंटर कर रही होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से शुरुआत करने का एक रीजन था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंज रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंज रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसको इरेज करता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए एनसीईआरटी में इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट इसका नाम तो सुन के जाओ कि हाँ लेंज रूल भी कुछ होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है आपके में, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी तुरंत थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले लेंज रूल आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनमें लेंज रूल पढ़ाया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? और वो भी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। जरा देखो, मान लो हमारे पास एक ये लूप है। क्या है ये? सर्कुलर लूप है। ओके, अगर मान लो मैं इसमें, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुझे बताने की जरूरत तो अब नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है ना? अगर मैं इसमें इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से मूव कराता हूं, कहां? इनवर्ड टू द सर्कुलर लूप। मान लो ये सर्कुलर लूप है, तो ये मैं मैग्नेट को उसके इनवर्ड ले चलता हूं, तो मैं क्या देखूंगा? यहां पर करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट जनरेट होगा। ये हम लोगों ने देखा था किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखा था नहीं देखा था? ओके, मतलब कि अगर मैं बार बार इसको ले जाऊं बाहर लाऊं, ले जाऊं बाहर लाऊं, मतलब कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? चेंजमेंट होगा। बार बार क्या हो जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट देखा था माइकल फेराडे ने। किसने देखा था? माइकल फेराडे ने। क्या मतलब? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या जब आगे क्लास 12 में पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन अभी हम लोग को फील्ड समझना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इंड्यूस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितनी जल्दी जल्दी आप मैग्नेट को इसमें मूव कराओगे, तो या मैग्नेट मूव कराओ या वाइस वर्सा, कॉइल आप मूव करा लो। बात समझ में है कि नहीं? जो आसान पड़े, मैग्नेट को फिक्स करो, कॉइल मूव कराओ, कॉइल फिक्स करो, मैग्नेट मूव कराओ, तो करंट इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अब पता नहीं, वी डोंट नो कि डायरेक्शन करंट का ये होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम लोग डायरेक्शन तो नहीं पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन पता करने के लिए आपको पढ़ाया गया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेकिन इसके अलावा एक बहुत इजी है जिसका नाम है लेंज रूल या लेंज लॉ के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। क्या होता है लेंज लॉ? जो साइंटिस्ट फेराडे थे, उन्हीं के बिहाफ पे, उन्हीं के रूल्स को एनालाइज करके, उनको पढ़ के उन्होंने एक रूल दिया। मतलब लेंज लॉ किसका? एक डेरिवेशन ड्राइव्ड फॉर्म है फेराडे लॉ का। क्या रूल दिया? उन्होंने रूल दिया कि एक जो करंट इंड्यूस जनरेट हो रहा है, ये उसी को अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट होता है। मतलब कि अगर आप अपने दोस्त की वजह से आगे बढ़े तो क्या करें? आप अपने दोस्त को ही, लगता है लाइट चले गई, सर जरा लाइट बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप उसी दोस्त को क्या करो? गाली दो, चिल्लाओ, डांटो, या बोल दो कि अरे तूने मेरे लिए क्या किया है। मतलब बेवफा टाइप के हो जाओ यार। ठीक है, तो यही है लेंज रूल। फिर से जरा समझो, क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जिस वजह से जनरेट होता है, जिसकी वजह से जनरेट होता है, ये उसी को अपोज करता है, बेवफा हो जाता है भाई। बोलता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है ना? जनरेट हो गया तो तूने मेरे लिए क्या किया है। और अक्सर आपकी लाइफ में, अब यार प्लीज कमेंट में रोने मत लगना कि सर मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है ना, मेरी वाली ने कहा कि सर है ना ऐसा कुछ नहीं। चलो देखो, मान लो फिर से एक बार मैं सर्किट आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट सर्किट है, कुछ इस तरह का कॉइल लगा हुआ है,
जस्ट मिनट, कुछ इस तरह के मैं आपको सिंपल कॉइल लगा देता हूं, ठीक है। ये कॉइल लगाए और यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? कल आपने शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा क्या होता है। कुछ इस तरह से निडल होती है इसकी सेंटर में। जैसे मैं क्या करता हूं, मैग्नेट को ले जाता हूं इस कॉइल के अंदर, साउथ एंड नॉर्थ फेस, तो मैंने क्या देखा मैंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल है वो क्या हो गई, वो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई, मतलब कि बाहर की तरफ जा रही है। मतलब जैसे मैं ले गया तो ये दूर चला गया मेरे से, अरे जाओ मुझे बात नहीं करनी। जैसे मैं इसको V को जब ले गया तो डिफ्लेक्शन कैसा था? आउटवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन में था। और जैसे V को मैं बाहर ले जाता हूं तो क्या होता है, उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ मतलब कम, जीरो से। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से जरा समझो भाई, मैं मैग्नेट ले गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब क्या होता है? यही तो होता है अपोज करना, कि ये होता है अपोज का मतलब। बताओ, अपोज का मतलब होता है दूर जाना, दूर जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अपोज नहीं होता, ये मिलना मिलाना होता है, ये होता है अट्रैक्शन। ओके, जैसे आपको हो जाता है तो ये होता है अपोज करना। ओके भाई, अगर अपोज कर रहा है तो इसका मतलब कि यहां पर कहीं ना कहीं नॉर्थ फेस जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? नॉर्थ फेस जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तभी अपोज करेगा अगर ये नॉर्थ में इसको लेके जा रहा हूं, तो यहां पर जब नॉर्थ होगा तभी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दुश्मन बनेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। भाई नॉर्थ नॉर्थ अपोज, साउथ साउथ अपोज, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा है तो यहां पर नॉर्थ हो गया और नॉर्थ हो गया, तो बताओ नॉर्थ में जो करंट चलता है वो कैसा चलता है दोस्त? वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज। कहां से सीख के आए हो? अभी हम लोगों ने क्लॉक फेस रूल पढ़ा था, अभी जस्ट बिफोर 5 मिनट पढ़ा था, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लॉक फेस रूल एक बार क्लियर कराया था। ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं और अब देखो इसकी जरूरत पड़ गई। लेंज रूल समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी वजह से, इस मैग्नेट के मोशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो करंट है वो जनरेट हो रहा है और ये उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, बेबी किल्स फादर। अपने बाप से पैदा हुआ बच्चा आगे बढ़ के अपने बाप को ही मार देता है, दैट इज लेंज लॉ। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? और आसान बना लेते हो। अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ने वाला दोस्त अपने उसी दोस्त को पीछे धक्का मार देता है। लो, इससे याद कर लो, ठीक है। ये तो आसान है, आजकल बहुत आपके सराउंडिंग्स में चल रहा है। खैर, तो अपनी रियल लाइफ में इसको आप जोड़ सकते हैं, तुरंत याद हो जाएगा कि लेंज लॉ होता क्या है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास, जस्ट मिनट में जरा इसको इरेज कर दूं, एक बार इरेज किया, फिर जरा देखिए, मान लो हमारे पास एक ये कॉइल है, ओके। अब मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, मैग्नेट मोशन में ला रहा हूं, ये हो गया नॉर्थ फेस, अब ये हो गया साउथ, उल्टा कर दिया मैंने, है ना। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होंगी, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, मतलब कि कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें हो रही होगी, है ना। अब इसको अगर मोशन में लाऊंगा तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा बताओ? अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो डिफ्लेक्शन या तो नॉर्थ होना चाहिए, और नॉर्थ होगा तब तो भाई अपोजिट हो जाएगा ना, तब तो क्या हो जाएगा, सॉरी अपोजिट हो जाएगा, हाँ अपोजिट हो जाएगा, तब तो अट्रैक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट होना चाहिए। बताओ, लेकिन लेंज रूल क्या कहता है? लेंज रूल कहता है कि जिससे जनरेट होगा, इसी के मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है ना, ये उसी को अपोज करेगा, मतलब ये पास आएगा तो वो दूर जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर फेस कैसा जनरेट होना चाहिए? यहां पर फेस जनरेट होना चाहिए साउथ फेस, और साउथ में करंट कैसा चलता है बताओ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब बताइए कि क्या आप डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्वेश्चन तो ये है इंपॉर्टेंट कि क्या आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बाय द यूजिंग लेंज लॉ। तो यही है छोटा सा एक टॉपिक। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। सॉरी, थंब रूल नहीं है, थंब रूल हो गया, राइट हैंड रूल है। जरा देखते हैं वो क्या है। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, एक बार में समझ में आएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगल कॉइल है। मान लो ये मैंने मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट हो गया मेरे पास, ये हो गया नॉर्थ, और ये कैसा हो गया, ये हो गया साउथ। कैसा हो गया? साउथ हो गया, ठीक है। और ये मैंने कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल रख दी, ठीक है, कुछ भी है, कॉइल रख दी मैंने, रेक्टेंगुलर कॉइल रखी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ में। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या कराते हैं? इसको कराते हैं मोशन में।
ये जो कॉइल है ना, इसको मोशन में लाते हैं, मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं। चाहे आप बड़ा सा हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, चाहे 2 बार मैग्नेट ले लो, एक नॉर्थ एक साउथ, और इन दोनों पोल्स के बीच मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव कराना शुरू किया, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउन। चलो भाई, तो जब मैंने इसका नाम रख दिया ABCD, ठीक, मैंने इसको पहले मूव कराया अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसा मूव कराया? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। अब याद करो लास्ट लेक्चर, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लास्ट लेक्चर देख के आए, नहीं देख के आए तो फटाफट जाके देख लो। लास्ट लेक्चर याद करो, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या पढ़ा था, कि अगर मैं अपनी 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दूं, तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगा, जो हमारे पास 4 फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, और जो मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगी। तो सपोज जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से। और डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास क्या है, इसका मोशन है, इसका मोशन ये कैसा है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। मैंने बोला ना कि मैं इसको ऊपर तरफ, जैसे मान लो ये कॉइल है मेरा हाथ, जरा देखो ये हाथ कॉइल है, ये हाथ कॉइल है मेरा, तो मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूं। बात समझ में आई? तो देखो कुछ इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब मैं इसको मूव करा रहा हूं कैसा, अपवर्ड, बाहर की तरफ मूव करा रहा हूं। तो देखो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा A to B। बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा A to B। भाई ये ऊपर जा रहा था तो करंट नीचे की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैं इसको बाहर की तरफ मूव करा रहा हूं, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा हो जाएगा, A to B हो जाएगा। ये जो फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? सेम एज अगर ये ऊपर जाएगा दोस्त, तो हमारे पास जो CD वाला पार्ट है, भाई ये AB वाला पार्ट था, सॉरी इस हाथ से देखो, ये AB वाला पार्ट था, ये ऊपर आ रहा था, तो CD वाला पार्ट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और देखो बार बार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड तभी होगा करंट जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। तो देखो यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो चेंजमेंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ। जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन थंब को मुझे चेंज करना पड़ेगा डाउनवर्ड टू द बोर्ड, मतलब कि बोर्ड के अंदर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ शो कर रहा है करंट C to D। बात समझ में आई कि नहीं आई? C से D करंट चलेगा। ये है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बात समझ में आई? और इसी पे बेस्ड है हमारा जनरेटर। इज दैट क्लियर? और यहीं से देखो करंट, एक सर्किट, यहां करंट गया, फिर यहां से आया, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट, और जो बल्ब जलाना है आपको, जो भी वर्क करना है, यहां पर शुरू हो जाता है। इसको अल्टरनेटिंग जनरेटर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्टरनेटर भी बोला जाता है गांव में, खेतों में। तो ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड का एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हमारे पास जो सिचुएशन है, आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग उसमें जनरेटर में। बाकी जरा देखो, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब जनरेटर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जनरेटर का, 5 से 8 मिनट का, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन में मजा आया होगा। इतना जो हम लोगों ने फोकस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कोई हमारे साथी इतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आपकी स्पेशली कि आपके फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो, तो दैट्स व्हाई वी डिड इट। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।